तो जी हाँ, बिल्कुल अभी जो मैंने यहाँ पे टाइप किया ना गूगल पे, उससे रिलेटेड ये थंबनेल बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेपाल के जो पीएम है पुष्प कमल दास, जिसे प्रचंडा के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है बुक लॉन्च के दौरान कि इंडिया मेड मी प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, जिसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर खुले आम इंडिया के वजह से यहाँ पर ये जो पीएम है प्रचंडा वो बने हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसा क्या कंट्रोवर्सी हुई जिसकी वजह से यहाँ पे नेपाल में ना इनके रेजिग्नेशन की मांग उठ चुकी है। हालांकि देखिए, अपोजिशन छोड़ो, जो इनके खुद के पार्टी के जो लीडर है वही यहाँ पर इनसे सपोर्ट विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर चाइना का ऐसा मुद्दा आ रहा है कि देखिए, इंडिया की वजह से ये पीएम नहीं बने हैं, जहां तक कि चाइना की वजह से पीएम बने हैं, ऐसा इनको कहना चाहिए था। तो देखिए, पूरी कंट्रोवर्सी जानेंगे क्या है। तो देखिए, जहां देखो वहां ना ये सुर्खियां हो रही है। हालांकि देखिए, मैं काफी लेट बना रहा हूँ ये वीडियो, पर कोई बात नहीं, ठीक है। कि यहाँ पर नेपाल पीएम इंडिया रिमार्क्स टीर अपॉन स्टॉर्म अपोजिशन डिमांड हिज रेजिग्नेशन। उसी के साथ साथ देखिए, ये ऐसे एक स्टेटमेंट के दौरान यहाँ पर बिल्कुल भूचाल देखने को मिल सकता है नेपाल के पॉलिटिक्स में। अब देखिए, ये बात निकल के कहां से चालू हुई। तो देखिए, एक बुक की यहाँ पर ना लॉन्चिंग थी, जिस बुक का नाम था द रोड टू द वैली द लेगेसी ऑफ सरदार प्रीतम सिंह इन नेपाल। अब ये जो सरदार प्रीतम सिंह है ना, ये नेपाल के नहीं है, ये है इंडिया के यहाँ पर। लेकिन देखिए, इनका एक काफी बड़ा ट्रकों का बिजनेस है नेपाल में, रोड ट्रांसपोर्ट का। तो जिसके रिगार्डिंग देखिए, इन्होंने एक बुक के लॉन्च के दौरान ना यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी चालू है। जिसने ये बुक लिखी थी उनका नाम है किरणदीप संधू। देखिए, बुक के बारे में ये हो गई जानकारी। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंट्रोवर्सी कुछ इस प्रकार से चालू हुई, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस बुक के लॉन्च के दौरान यहाँ पर जो पुष्प कमल दहाल है, उन्होंने ये कहा कि देखिए, द इंडियन बिजनेसमैन सेटल्ड हियर वंस मेड इफर्ट टू मेक हिम द प्रीमियर, मतलब प्राइम मिनिस्टर, जिसके रिगार्डिंग ये कंट्रोवर्सी यहाँ पर चालू हो गई। अब देखिए, ये जो मैंने आपको बुक दिखाई थी ना, ये वाली, सरदार प्रीतम सिंह जो है ना, वो यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करते हैं। मतलब इनकी कई सारे ट्रकें हैं जो यहाँ पर नेपाल में चलती है। हालांकि देखिए, ये मुख्य इंडिया के है, लेकिन इनका जो पूरा बिजनेस है वो नेपाल में है। अब देखिए, इसी के दौरान ना यहाँ पर क्या कह दिया प्रचंडा ने कि देखिए, ये जो सरदार प्रीतम सिंह है ना, ये देखिए, इनका काफी बड़ा रोल है मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। क्योंकि इन्होंने, मतलब जो सरदार प्रीतम सिंह है, इन्होंने न्यू दिल्ली में जाकर कई विजिट दी और ये समझाया उनको कि देखिए, पुष्प कमल दाहाल को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, और ये बन गए। अब देखिए, कोई बिजनेसमैन जो रोड ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है यहाँ पर नेपाल में, वो इतना बड़ा इंटरफेरेंस क्यों करेगा नेपाल के पॉलिटिक्स में। तो देखिए, इसी के रिगार्डिंग ये कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि यहाँ पर नेपाल के लोगों को लगा कि देखिए, हम वोट डालते हैं, जो नेपाल में डेमोक्रेसी है उसका तो यहाँ पर कोई मायना ही नहीं बचा। क्यों? क्योंकि सारे जो डिसीजन है वो तो इंडिया ले रहा है, या फिर इसे बड़े बड़े बिजनेसमैन ले रहे हैं। तो अपोजिशन ने ना इसको इस तरीके से घेरा है कि यहाँ पर ना रेजिग्नेशन की मांग उठ चुकी है पीएम की नेपाल में। उसी के साथ साथ देखिए, यहाँ पर कई खुलासे किए उन्होंने। अब कैसे खुलासे किए? क्योंकि देखिए, उनका ये मानना है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ही ट्रेवल टू दिल्ली, मतलब किसकी बात चल रही है यहाँ पर? तो सरदार प्रीतम सिंह जो बिजनेसमैन है, जिनका रोड ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो उनके लिए बात कही जा रही है कि देखिए, जो प्रीतम सिंह है उन्होंने कई बार दिल्ली को विजिट दिया और कई बार जो पॉलिटिशियन है उनके साथ वार्ता की कि देखिए, काठमांडू में जो लीडर है वो कौन बनेगा, जो प्राइम मिनिस्टर वो कौन बनेगा? तो पुष्प कमल दाहाल, जिनका नाम है प्रचंडा, उनको बना दिया जाता है। तो ऐसा यहाँ पर खुलासा मीडिया के द्वारा यहाँ पर किया गया है। प्रचंडा ने ना खुद के पैरों पर खुद को कुल्हाड़ी यहाँ पर मार दी गई है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि कई महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था कि यहाँ पर जो प्रचंडा की पार्टी है ना, वो कैसे पावर में आई, कैसे उन्होंने सरकार बनाई। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जितने भी रीजनल पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी नेपाल में, वो यहाँ पर ना बिल्कुल सीटें जमा नहीं पाई थी। हालांकि देखिए, कई महीने पहले, शायद से 10 से 11 महीने पहले, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि गवर्नमेंट बनी कैसे नेपाल में। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए नेपाल में ना 138 सीटें लगती है मेजोरिटी, जिसके रिगार्डिंग कोई सरकार बन सकते हैं। लेकिन देखिए, जितने भी पार्टीज यहाँ पर थी ना, उसमें से 138 सीटें किसी को भी नहीं है। तो यहाँ पर ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ प्रचंड, उसी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ केपी शर्मा ओली, इनके बीच में यहाँ पर गठबंधन बना और इन लोगों ने एक साथ में मिलकर गवर्नमेंट बनाई। जिसके रिगार्डिंग ये हुआ कि तो आधे सेशन के लिए यहाँ पर केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे और आधे सेशन के लिए ना यहाँ पर पुष्प कमल दाहाल प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। लेकिन देखिए, क्या हुआ कि ये इलेक्शन तो हो गया, उसके बाद आए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब देखिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने के बाद भी ना यहाँ पर इन दोनों के बीच में मतभेद बढ़ने लगे। अब क्यों? क्योंकि देखिए, जो केपी शर्मा ओली है ना, वो अपने ही पार्टी के एक नेता है जिनका नाम था सुभाष नेमांग, इनको प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। वही जो प्रचंडा, जो हाल ही में पीएम है, वो रामचंद्र पौडेल, वो इनको प्रेसिडेंट बनाना चाहते
चाहते थे। अब देखिए जो पुष्प कमाल दाहाल थे ना वो जीत गए, क्यों? क्योंकि जो रामचंद्र पौडवाल है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बन गए, और यहाँ पर जो केपी शर्मा ओली के यहाँ पर जो नेता थे सुभाष नेमांग वो प्रेसिडेंट बन नहीं पाए, जिसके रिगार्डिंग देखिए यहाँ पर इन्होंने ना अपना जो गठबंधन था उसको तोड़ दिया, और यहाँ पर इनके प्रचंडा के विरुद्ध में केपी शर्मा ओली खड़े हो गए कि देखिए हम जो है वो इस गवर्नमेंट को नहीं मानते। इसके रिगार्डिंग देखिए ये जो यहाँ पर पूरी कंट्रोवर्सी हुई है ना ये बुक के रिगार्डिंग, तो उसमें देखिए केपी शर्मा ओली जो फॉर्मल पीएम है नेपाल के वो भी कूद पड़े कि जी हाँ बिल्कुल हमें रेजिग्नेशन चाहिए प्रचंडा के इस बयान के विरुद्ध, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल इन्फ्लुएंस है इंडिया से। अब देखिए ये यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन में इसीलिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो केपी शर्मा ओली है ना वो थोड़े से देखिए चाइना के इन्फ्लुएंस के आदमी, क्योंकि देखिए जब ये पावर में थे ना इन्होंने काफी सारे एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिए, चाहे वो ये स्टेटमेंट हो कि देखिए इंडिया का वायरस ज्यादा डेंजरस है चाइना के वायरस से, जब कोरोना काल का समय था तब ये स्टेटमेंट आया था, चाहे वो नेपाल का न्यू मैप का यहाँ पर डिस्प्ले हो जो इनके ही टेन्योर में आया था, तो और ऐसे कई स्टेटमेंट है मैं आपको गिनवा सकता हूँ। तो देखिए मैं ये कहूंगा कि केपी शर्मा ओली थोड़े से चाइना के इन्फ्लुएंस में है। हालांकि देखिए जो प्रचंड है वो यहाँ पर न्यूट्रल स्टांस रखे थे थोड़ा सा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इंडिया के फेवर में हाल ही में इन्होंने विजिट भी दी थी, तो इसके रिगार्डिंग ना यहाँ पर ये कई सारे स्टेटमेंट है। हालांकि देखिए मैं आपको बता दूं कि और एक यहाँ पर स्टेटमेंट आया है केपी शर्मा ओली का जो इंडिया के फेवर में है कि इंडिया नेवर इंटरफेयर इन नेपाल पॉलिटिकल अफेयर्स, ये केपी शर्मा ओली का स्टांस है। अब देखिए मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा कि इन्होंने ये स्टेटमेंट कैसे दे दिया। अब देखिए अंदरूनी क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनका ये हाल ही में स्टेटमेंट आया है कि जो इंडिया है ना वो यहाँ पर किसी भी, नेपाल छोड़ो, वो किसी भी नेशंस के पॉलिटिकल अफेयर में बिल्कुल नहीं पड़ता, ये इनका खुल का स्टेटमेंट आया है। और इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद जो सरदार प्रीतम सिंह है उन्होंने यही इंटरव्यू दिया मीडिया को कि देखिए ये जो भी प्रचंडा ने क्लेम किया है ना कि यहाँ पर मेरा रोल है उन्हें पीएम बनाने के लिए, या फिर मैं दिल्ली के जो भी नेता है उनसे मिला हूं, तो इन्होंने जो सरदार प्रीतम सिंह है जिनके ऊपर ये बुक लिखी गई थी उन्होंने भी सारी चीजें जो है वो खारिज कर दी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरा कोई भी रोल नहीं है नेपाल के पॉलिटिकल जजमेंट में। तो देखिए कुछ इस तरीके से ना यहाँ पर ये सब काम हो रहा है। और उसके रिगार्डिंग मैं आपको दे दूं कि केपी शर्मा ओली ने ना काफी सारे एलिगेशंस लगाए हैं प्रचंडा पे। उन्होंने ये कहा कि जब यहाँ पर प्रचंडा जो है वो इंडियन विजिट पे थे ना तो ये कहीं ना कहीं एक्स रॉ चीफ जो थे उनको यहाँ पर छुपके से मिले, डिस्क्रिटली, मतलब यहाँ पर चोरी छुपे मिले हैं। और यहाँ पर ये बात हुई है कि आगे जो नेपाल में पॉलिटिकल गठबंधन रहेगा या पॉलिटिकल जो पार्टीज रहेगी वो कौन चुन के आएगा या फिर चुनाव का कैसा करना है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ना सीक्रेटली मीटिंग बातें हुई है। हालांकि देखिए केपी शर्मा ओली ने ये भी बताया कि देखिए रॉ चीफ से तो मैं भी कई बार मिला हूं, लेकिन देखिए मैंने मीडिया में खुलकर आकर ये बात कही है, लेकिन देखिए हमारे जो पीएम है प्रचंडा वो यहाँ पर छुपके मिल रहे हैं इंडिया के रॉ चीफ से। तो ये किस प्रकार की यहाँ पर डेमोक्रेसी हुई नेपाल में, और यहाँ पर कई सारे ना एलिगेशंस लग रहे हैं यहाँ पर जो पीएम है नेपाल के प्रचंडा उनके ऊपर। अब देखिए यहाँ पर इंडिया का स्टांस तो क्लियर हो गया कि इंडिया यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करता, ये उनके खुद के फॉर्मर पीएम ने कह दिया है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सरदार प्रीतम सिंह है उनके तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया कि नहीं नहीं बिल्कुल हम यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं करते इनके पॉलिटिकल जजमेंट को लेकर। प्रचंडा ने ये क्लेम किया है कि देखिए मैंने जो स्टेटमेंट दिया ना ये तो खुद ही बुक में लिखा है, यहाँ पर मैंने कुछ अपने तरीके से नहीं बताया। तो देखिए सब ना अपना अपना स्टांस रख रहे हैं, लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं कि चाइना, हो सकता है कि चाइना और नेपाल इन द फ्यूचर इंडिया के अगेंस्ट खड़े हो, क्योंकि देखिए मांग यहाँ पे इनकी रेजिग्नेशन की उठी है। और अगर इन द फ्यूचर केपी शर्मा ओली जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नेपाल के फिर से, तो ये जाहिर सी बात होगी कि हमारे जो नेपाल और इंडिया के रिलेशन है वो और थोड़े से खराब हो सकते हैं। क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा है केपी शर्मा ओली पर, तो एज कंपेयर टू प्रचंडा। तो होप्स हो कि इस पर ना नेपाल में एक न्यूट्रल सरकार जल्दी से जल्दी बन जाए और यहाँ पर बिल्कुल एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो इतना लेट अपलोड करने का कारण ये था कि 4-5 दिनों से मुझे वायरल फीवर हो गया था, जिसकी वजह से मैं आप सबके लिए वीडियो नहीं बना पाया। तो देखिए इसके बाद कंटिन्यूसली आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में यहीं पे रोकना चाहूंगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन देखिए वीडियो को खत्म करने से पहले आपको बता दूं कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्मार्ट।